Hi my dear students, welcome to Ask a Mock Tet, a platform to solve your queries। तो MCQ सीरीज में आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, कुछ MCQ लेकर। चलिए आप शुरू करते हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एल्कीन गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, नॉन ऑफ दिस। जनरली एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जनरली क्या करता है? एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए आंसर विल बी एडिशन। सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन सी सी इज 1.34, 1.54, 1.20, 2.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन सी है? सिंगल बॉन्ड लेंथ विल बी 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना, सी सी सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.54, डबल बॉन्ड होता है 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अभी जो सी सी सिंगल बॉन्ड बता रहा है, कभी भी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड का बारे में पूछ सकता है, तो उस केस में आपको उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉन ऑफ दिस। द आंसर विल बी boiling point. The main constituents in CNG is methane, ethane, butane, isobutane. The answer will be methane. The molecular formula of benzene is C6H5, C6H12, C6H6, C6H12O6. So the molecular formula is C6H6. Which of the following goes कैन्निजारो रिएक्शन? तो कैन्निजारो रिएक्शन मतलब क्या है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी वो एल्डिहाइड में कैन्निजारो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3 और HCHO, ये चारों के में फर्स्ट थ्री जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब CHO ग्रुप का नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ओनली जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ही कैन्निजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय HCl, CHCl3 plus KOH, NaOH और CHCl3। द आंसर विल बी CHCl3 plus KOH। प्राइमरी एमीन में क्या होता है? CHCl3 और KOH से आइसोसाइनाइड होता है। एक प्राइमरी एमीन को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है। द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन इज मिथानल, इथानल, प्रोपानोन और इथानोन। द आंसर विल बी प्रोपानोन। द रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, नॉन ऑफ दिस। आंसर विल बी वुर्ज रिएक्शन। एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल रिएक्ट करता है, करके एल्केन फॉर्म होता है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। SN2 mechanism proceed via formation of carbocation, transition state, free radical, carbon ion। आंसर विल बी SN2 क्या होता है? जिसमें कार्बोकैटायन भी नहीं होता है, कार्बन आयन माने कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, उसमें एक बस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, तो आंसर विल बी ट्रांजिशन, सो लाइक दिस। ओके। An organic compound gives iodoform test and also give positive test with tolerance reagent. The compound is, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और टॉलरेंस रिएजेंट देगा, दोनों टेस्ट होगा। तो टॉलरेंस रिएजेंट कौन पार्टिसिपेट करता है? जनरली एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को देखना है ये जो चार है इसमें देखो, पहला वाला जो है एल्डिहाइड है CH3CO, बाकी ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो जनरली आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन प्लस एल्डिहाइड अगर देखेंगे तो दैट द ए विल बी द आंसर। सो आंसर, तो इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टॉलरेंस रिएजेंट में टेस्ट देगा, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऐसे हम लोगों को क्लेवरली इसको चूज करना है। Which of the following compound is most reactive towards nucleophilic reagent?
तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में जो होगा सबसे ज़्यादा होता है वो कार्बन सेंटर किसके केस में ज़्यादा एक्टिव है। दिस इज एसीटोन, इसके केस में दोनों साइड में 2 CH3 है, एक है एसिटाल्डिहाइड, फिर एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन। तो ये केस में सबसे आंसर जो होता है एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड का जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज मोर अवेलेबल फॉर न्यूक्लियस।